हाय गाइस, हम आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोटू और पतलू बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते थे। पतलू बहुत आलसी था और मोटू बहुत परिश्रमिक था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती कर कर अमीर होना। मोटू ने कहा, देखो भाई पतलू, अगर हम सही से परिश्रम करें तो हमारी फसल अच्छी होगी। पतलू ने कहा, ऊपर वाले की इच्छा होने से जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार कही। मोटू बहुत परिश्रमी करने लगा, मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज लगाना, और पतलू सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ करता है ना, वो सब ऊपर वाले की आशीर्वाद से ही सारा संपन्न होता है। धीरे धीरे दिन बीत गई, महीनों बीतने लगा। खेती में चारों तरफ हरियाली छा गई। मोटू ने कहा, देखो देखो पतलू, कितने अच्छा फसल हुआ है। पतलू ने कहा, ये सब ऊपर वाले की फल है। मैंने तो रोज ऊपर वाले की बात तुम्हें कहता हूँ। मोटू ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मन लगाकर काम करने लगे। और कुछ दिन बाद फसल हो गई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। मोटू और पतलू बहुत खुश हुए। पतलू ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ये ऊपर वाले, आपकी आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। क्यों मोटू? ऊपर वाले की आशीर्वाद से संपूर्ण हुआ है। ऊपर वाले की इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और फसल बेचने की समय आ गई। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ। अब शुरू हो पाई बंटवारे की। पतलू बोला, भाई मोटू, ऊपर वाले की इच्छा से हम इतने लाभ हुए हैं, क्यों हम लाभ की बंटवारे कर ले? क्यों, क्या कहता है? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बुनने से लेकर फसल काटने पर मैंने परिश्रम किया है। परिश्रम की कुछ मूल्य होता है ना। चाहे तुम कुछ भी कहो, लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था। ओ, मैंने तो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था। उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल हो पाता? इसलिए ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। फिर फसल को लेकर दोनों विवाद और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ने गांव के मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में जो ये काम कर पाएगा, लाभ में से ज़्यादा हिस्सा उनको मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी दोनों को बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकर मिला हुआ गेहूं है। कल सुबह तक कंकर अलग, गेहूं अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर ही विचार करूँगा। ठीक है। पतलू और मोटू दोनों ने बोरियां उठाकर चले गए। पतलू बोरियों लेकर जाकर रख देता है और ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगता रहता है। मोटू ने रात को कंकर अलग करने लगा। पतलू ऊपर आले के लिए बोरियां रखकर सो जाता है। जैसे सुबह हुई, मोटू ने कंकर अलग, गेहूं अलग लेकर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी को बोलने लगा, पूरा तो संभव नहीं हो पाया, बाकी कुछ फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अब पतलू ने क्या किया, ये भी तो मैं देखूं। ऊपर वाले की ऊपर भरोसा करके उस नींद से उठकर बोरियां लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गए। तुम क्या पूरे बोरिया की गेहूं चुन कर लाए हो? पतलू ने कहा कि नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर आले के ऊपर छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, इनकी आशीर्वाद से हमें बहुत प्राप्त होगा। अच्छा, तुमने अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं किया? ऊपर वाले की हाथ के ऊपर निर्भर रही। मैं भी तो देखूं तुम्हारे ऊपर वाले कितनी सही से काम किया है। बोरिया खोला तो देखा जैसे था वैसा ही है। मुखिया जी ने सब बोला, सबको 2 हाथ दिए है काम करने के लिए। ये उनकी आशीर्वाद है। वो उनको आशीर्वाद देता है जो परिश्रम करता है, समझे पतलू?